आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं, एक्रिलिक पेंटिंग रिलेटेड, सप्लाईज से रिलेटेड, आर्ट मटेरियल से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका जवाब दूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली कॉमन ही रहते हैं और उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना दूँ। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन का जो वीडियो है ना, मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जान लें कि मैं हूँ लॉजिकल आर्टिस्ट बीना, और इस वीडियो में मैं आपके सारे एक्रिलिक पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या हम वाइट एक्रिलिक कलर को जेसो की जगह पे यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो, बट आइडियली आपको अगर प्रोफेशनल पेंटिंग करनी है तो नो। एक्रिलिक पेंट और जेसो जो होता है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। दोनों का जो प्रॉपर्टी है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे जेसो जो है ना, जब आप अपने कैनवस पे या एमडीएफ बोर्ड पे या वुड पे अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो क्या होता है ना कि वो बहुत सारा उसकी एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी होती है जेसो की। तो वो खूब सारा एब्जॉर्ब हो जाता है उस सरफेस पे, जिससे कि जब आप कलर करते हो ना, एक्रिलिक पेंटिंग उसके ऊपर करते हो ना, तो पेंट कम एब्जॉर्ब होता है और आपका जो कलर्स है ना, वो बड़े खिल के और सुंदर से आते हैं। और इसके अलावा जेसो क्या होता है? तो जेसो होता है कि एक ऐसा बॉन्ड है जो कि आपके पेंटिंग सरफेस और पेंट के बीच में वो करता है एक बॉन्ड। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वॉल पे पेंटिंग करते हैं, तो वॉल पे पेंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले उस पर प्राइमर का कोट लगाते हैं, फिर ही पेंट करते हैं। तो प्राइमर क्या करता है, वो वॉल के सरफेस और पेंट के बीच में एक बॉन्ड बनाता है वो। तो उसी तरह से जैसो भी आपकी पेंटिंग और आपके पेंटिंग सरफेस के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा, आपके कलर्स को निखारेगा, जो ओरिजिनल कलर्स हैं वही रहने देगा। और एक्रिलिक पेंट क्या करता है, जस्ट एक सिंपल सा एक लेयर लगा देता है, तो ये नहीं इंश्योर करता है कि आपके कलर्स जो है ना वो एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे। तो हमेशा जेसो लगाना ही बेटर होता है। तो पर ये समस्या यूजुअली ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि आजकल जितने भी कैनवस आते हैं ना, कैनवस या कैनवस बोर्ड या व्हाटएवर कोई भी सरफेस आता है ना, वो ज़्यादातर प्राइम्ड होता है, कैनवस भी प्राइम्ड होता है। तो फिर जेसो लगाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रश डू आई यूज़? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं बहुत तरह तरह के ब्रशेस इस्तेमाल करती हूँ। मैं सिंथेटिक हेयर ब्रश भी इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे सॉफ्ट इफेक्ट देना होता है, और जब मुझे टेक्सचर्स लाने होते हैं तो मैं हॉग हेयर ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको देखना है कि कौन कौन से ब्रशेस का इस्तेमाल करती हूँ, तो देखिए ये है, हर तरह के ब्रशेस में आपको दिखाई देंगे। मैंने ब्रशेस के ऊपर ना डिटेल में, बहुत डिटेल में, एक एक ब्रश के ऊपर कौन सा फैन ब्रश, कौन सा फिल्बर्ट ब्रश, कौन सा सिंपल ब्रश, कौन सा राउंड ब्रश, कौन सा फ्लैट ब्रश, इसके ऊपर ना मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी है। आप जाइए, मेरा एक्रिलिक पेंटिंग सप्लाई वाला प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर के उसको चेकआउट करिए, आपको आपके एक एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मच वाटर शुड बी यूज इन एक्रिलिक पेंट? तो एक्रिलिक पेंट जो होता है ना, वो एक वाटर बेस्ड पेंट होता है। तो आप पेंट में वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत लिमिटेड मात्रा में वाटर ऐड करिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि फिर आप उसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा भी ऐड कर दिया। बेस्ट होता है कि एक स्प्रे बॉटल से ना आप अपने कैनवस के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो फिर आपको पेंट में वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कैनवस है ना वो ऑलरेडी मॉइस्ट रहेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ब्लेंडिंग के टाइम में, तो फिर आप ब्रश को पानी में डुबाइए और उसको झाड़ दीजिए या पोंछ दीजिए, और तब आप करेंगे ना तो एकदम जो परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर है ना वो रहेगा। अगर आपने ब्रश को पानी में डिप किया और सीधा कैनवस पे चला दिया तो बहुत सारा वाटर आ जाएगा, और ज़्यादा वाटर डालने से एक्रिलिक पेंट के जो पॉलीमर्स है ना, उनका जो बीच का बॉन्ड होता है ना, वो भी लूज़ पड़ने लग जाता है। तो ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए एक्रिलिक पेंटिंग में। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको बहुत थिन करना है कलर को, जैसे पोर पेंटिंग करने के लिए या पोर एंड ब्लो पेंटिंग करने के लिए या वेलून पेंटिंग करने के लिए, तो फिर आप उसमें ज़रा सा मीडियम मिलाइए, पानी मत मिलाइए, मीडियम मिलाइए उसमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एक्रिलिक कलर शुड आई बाय?
तो एक्रिलिक कलर्स जो है ना, वो बहुत सारे कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने एक्रिलिक कलर्स के ऊपर। तो आप जाइए, मेरा एक्रिलिक पेंटिंग सप्लाई वाला प्लेलिस्ट चेक करिए, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वैसे मैं अभी आंसर देने के लिए बता दूं कि मैं कैमल के, ब्रूस्ट्रो के और फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स, हर तरह के एक्रिलिक कलर्स यूज़ करती हूँ। उनके काफ़ी अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं प्रोफेशनल पेंटिंग करती हूँ तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक मुझे किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया है, और मुझे पर्सनली भी एज अ पेंटर मुझे वो कलर्स बहुत पसंद है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या वार्निश लगाना ज़रूरी है और कौन सा वार्निश लगाएं? तो वार्निश के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको लंबे टाइम तक अपनी पेंटिंग को प्रिजर्व करके रखनी है, आपको अपने घर पे लटकानी है, या आप प्रोफेशनल पेंटिंग करते हैं, आपको सेल करनी है, तो बिना वार्निश के आप ऐसा ना करें। क्योंकि वार्निश से ना सिर्फ एक ग्लेज सा आता है पेंटिंग के ऊपर, वार्निश भी तरह तरह के आते हैं। जैसे कि एक वार्निश होता है जो ज़रा सैटिन इफेक्ट देता है, एक मैट इफेक्ट देता है, और एक ग्लॉस इफेक्ट देता है। तो आपको अपनी पेंटिंग के हिसाब से आपको कैसा वार्निश चाहिए वो आप वार्निश खरीदें, और वार्निश ज़रूर लगाएं। आपकी पेंटिंग जब सूख जाए, सूख के 10-15 दिन हो जाए, उसके बाद ही लगाएं वार्निश। और वार्निश लगाने के टाइम में आपको क्या प्रोसेस है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप जा कर के मेरा एक्रिलिक पेंटिंग सप्लाईज प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। वार्निश क्या करता है? वार्निश आपकी पेंटिंग को यूवी रेज से, डस्ट से बचाता है। अगर वार्निश लगा हुआ है तो आपके कलर्स बिल्कुल भी फेड नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आपने वार्निश लगा दिया, सुखा दिया, उसके बाद आप उसको अच्छे से फ्रेम करवाएं, और लाइफ लॉन्ग वो पेंटिंग आपके पास रहेगी। एक क्वेश्चन ना बिगिनर का मुझे बार बार आता है कि एक्रिलिक पेंटिंग हम कौन से सरफेस पे करें? पेपर पे करें, पेपर हमारा मुड़ जाता है, हम पेपर निकलने लग जाता है, तो हम किस पर करें? बिगिनर्स को सच में ही मालूम नहीं होता है कि एक्रिलिक पेंटिंग के लिए सरफेस कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक्रिलिक पेंटिंग अगर आपको करनी है ना, तो आप डे 1 से, आप याद रखिए, डे 1 से आपको कैनवस के ऊपर करना है। आप पेपर के ऊपर करोगे ना, तो पेपर जब तक कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, जैसे 300-400 GSM का अगर आप पेपर नहीं लोगे ना, तो फिर वो उसके ऊपर ना एक्रिलिक पेंटिंग का वो इफेक्ट नहीं आ पाता है, वो उसके ऊपर आप ब्लेंडिंग नहीं पॉसिबल होता है। जो एक्रिलिक पेंट्स बने हैं ना, वो जनरली फैब्रिक के ऊपर जो है ना, वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। और जितने प्राइस में आप पेपर खरीदोगे उतने ही प्राइस में आपको मिल जाता है कैनवस। ये देखिए, ये कैनवस पैड है कैमलिन का, बहुत अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। इसमें 10 शीट्स रहते हैं, देखिए कितना अच्छा प्राइम्ड कैनवस रहता है। आप इसको टियर आउट भी कर सकते हो, बोर्ड पे चिपका करके आप खड़े करके भी इसके ऊपर पेंट कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। ये 300 रुपीज़ में 10 शीट्स आते हैं, और अगर आप एक्रिलिक पेंटिंग के लिए पेपर लोगे तो वो भी जनरली इतने में ही आता है। तो क्यों पेपर क्यों खरीदना, आप इसके ऊपर करिए। और इसके ऊपर करने से एक और बात है कि अगर आपने पेंटिंग खराब कर दी है तो आप फिर से उसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट का एक कोट लगाइए, और फिर से वो तैयार हो जाता है आपके लिए दोबारा से पेंटिंग करने के लिए। तो अगर आप एक्रिलिक पेंटिंग करते हैं तो डे 1 से आप कैनवस यूज़ करिए, कुछ भी और सरफेस मत यूज़ करिए, कैनवस यूज़ करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारी पेंटिंग खराब हो गई है तो कैनवस को फेंक दें क्या? इसका तो आंसर मैंने अभी दिया है। अगर आपकी पेंटिंग खराब हो गई है तो कोई बात नहीं। एक्रिलिक पेंट जो होता है ना, वो इतना वर्सेटाइल होता है, वो इतना फॉरगिविंग होता है ना, क्या बताए। आप उसके ऊपर वापस एक्रिलिक पेंट, वाइट पेंट का एक लेयर उसके ऊपर लगाएं, और वो वापस तैयार हो जाता है आपके पेंटिंग के लिए। तो आप जेसो भी लगा सकते हैं। आपके पास अगर जेसो है तो जेसो का एक कोट लगा दीजिए, आपके पास अगर जेसो नहीं है तो एक्रिलिक पेंट, वाइट पेंट का एक कोट लगा दीजिए, और आपका कैनवस फिर से तैयार हो गया है। तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पोर पेंटिंग के लिए कौन सा पेंट इस्तेमाल करें, क्या पेंट में पानी मिलाएं? तो जनरली दोस्तों इसका आंसर ये है कि अगर आपको राइट कंसिस्टेंसी में मिलाने के लिए आता है तो आप डेफिनेटली पानी, मीडियम और पेंट, एक्रिलिक पेंट का मिक्सचर बना करके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये देखिए, ये फेविक्रिल के ये कलर्स यूज़ करिए। ये देखिए फेविक्रिल के कलर्स हैं, ये
500 ml का बॉटल है, ये 200 ml का भी आता है और 100 ml का भी आता है और काफ़ी छोटे छोटे बॉटल्स में भी आता है। तो अगर आपको पोर पेंटिंग करनी है ना तो उसके लिए ये परफेक्ट पेंट है। ना इसमें आपको पानी मिलाना है, ना इसमें आपको मीडियम मिलाना है, और ये जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है। तो बिल्कुल, और इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे खिले खिले से कलर्स आते हैं। तो मुझे ये कलर्स ना पोर पेंटिंग करने बिल्कुल हैसल फ्री कलर्स हैं, कुछ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ से पोर करके अपनी पेंटिंग बना सकते हो। तो इतना सारा झमेला क्यों करो यार, ये जा करके ये मार्केट में से ख़रीदो अगर आपको पोर पेंटिंग करनी है तो दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने डाला तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप लिखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि आप लिखोगे और मैं नज़रअंदाज कर दूंगी। मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बना करके आपको मैं पर्सनली भी रिप्लाई करूँगी और मैं वीडियोस बना करके भी रिप्लाई करूँगी। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेकर के आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।